आज बच्चों हम समझते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। नंबर ऑफ मोड्स in which gas molecule can store energy is called degree of freedom। गैस मॉलिक्यूल कितनी प्रकार की एनर्जी रखता है अपने अंदर, उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितने तरह की एनर्जी होती है। एक छोटा सा फार्मूला भी याद कर सकते हैं, 3n माइनस बाउंडेशन, जिसमें n है नंबर ऑफ एटम्स। जैसे फॉर मोनो एटॉमिक नंबर ऑफ एटम है 1 और बाउंडेशन कोई नहीं है, किसी के संग कोई बाउंडेशन नहीं है, तो 3 हो गए। फॉर डाई एटॉमिक एटम्स हैं 2 और 2 एटम्स के बीच में एक बॉन्ड है, तो बाउंडेशन कह सकते हैं 1, 5। तीसरा है फॉर ट्राइलीनियर नंबर ऑफ एटम्स हैं 3 और लीनियर में 2 बाउंडेशन है, तो 7। फॉर ट्राई नॉन लीनियर नंबर ऑफ एटम्स हैं 3 और बाउंडेशन होती है 3, यानी कि 6। ये एक आसान तरीका है डिग्री ऑफ फ्रीडम याद करने का। मैं इसको और डिटेल में समझाता हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम और डिटेल में क्या है। जैसे मोनो एटॉमिक देखें, मोनो एटॉमिक जो मॉलिक्यूल है एक्स डायरेक्शन में मूव करता है, वाई डायरेक्शन में मूव करता है और जेड डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसके अंदर 3 प्रकार की काइनेटिक एनर्जी हैं, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर और हाफ एम वी जेड स्क्वायर। ये तीनों एनर्जी जो है चलने से हैं, तो इनको हम कहेंगे ट्रांसलेशनल। मैंने बताया था ना कितने प्रकार की एनर्जी स्टोर कर सकता है, तो मोनो के डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए 3। अब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल देखते हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की अगर काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो ट्रांसलेशनल तो होगी, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर। इसके अलावा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसा होगा, सपोज, तो इसके अंदर रोटेशनल एनर्जी भी होगी। अगर ध्यान से देखें तो एक्स एक्सिस पर मॉलिक्यूल है सपोज, तो एक्स एक्सिस पर जो मॉलिक्यूल है एक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा, क्योंकि उसकी डिस्टेंस 0 है मॉलिक्यूल की एक्स एक्सिस से। लेकिन वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल का डिस्टेंस है एक्स और वाई से भी मॉलिक्यूल का डिस्टेंस है, कुछ जेड से भी है, एक्स से नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि दो होंगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डायटोमिक मॉलिक्यूल में। तो हमने देखा
तीन तो वाइब्रेशनल, सॉरी, तीन तो इसके अंदर ट्रांसलेशनल है और दो रोटेशन है, दो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए 3 + 2 5। इसी तरह से ट्राई लीनियर, ट्राई लीनियर में तीन काइनेटिक एनर्जी होंगी ट्रांसलेशनल की। ट्राई लीनियर है, लीनियर मतलब एक ही लाइन में है, तो ट्राई लीनियर है, इसके अंदर भी दो रोटेशनल होंगी। लीनियर है मतलब एक ही लाइन में है, तो एक्स एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा, तो हाफ आई वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई जेड ओमेगा स्क्वायर। लेकिन इसके अंदर दो वाइब्रेशनल एनर्जी भी होंगी, ये याद करना पड़ेगा आपको, वाइब्रेशनल एनर्जी दो तरह की होंगी। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, 2 वाइब्रेशनल। 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशन, 2 वाइब्रेशनल, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए 7। तो ट्राई लीनियर के अंदर हमारे 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। इसी तरीके से देखते हैं ट्राई नॉन लीनियर। ट्राई नॉन लीनियर, ट्राई नॉन लीनियर के अंदर भी ट्रांसलेशनल तो सभी में होता है, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर। लेकिन क्योंकि ट्राई नॉन लीनियर मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होगा, मतलब एक ही एक्सेस में नहीं होगा तीनों मॉलिक्यूल, तो इसके अंदर तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे, तो तीनों ही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होंगी, वाई एक्सिस पर भी, जेड एक्सिस पर भी और जेड एक्सिस पर भी, एक्स एक्सिस पर भी, वाई एक्सिस पर भी। तो इसके अंदर जो है हमने माने हैं 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल। अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि हाई टेम्परेचर है, तब वाइब्रेशन के भी 2 जोड़ सकते हैं। अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करी जाए तो इसके अंदर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो इस प्रकार से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। एक टेबल बना लेते हैं, ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। अगर आपको इतना डिटेल में नहीं करना है तो कम से कम टेबल आप याद कर लें। ये टेबल काम की है। पहले हम देखेंगे ट्रांसलेशनल कितने हैं, फिर हम देखेंगे रोटेशनल कितने हैं और वाइब्रेशनल कितने हैं। मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि क्यों हम मान रहे हैं, कब हम नहीं मान रहे हैं, कब कौन से डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो हमारी 4 तरह की गैस है, मोनो, डाई, ट्राई में 2 केस होते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में है, और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल जब स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो ट्रांसलेशनल तो सब में होते हैं 3। अब मोनो में कोई रोटेशनल एनर्जी नहीं होती, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया मोनोटॉमिक का अपनी एक्सिस पर, तो रोटेशनल 0, वाइब्रेशनल 0। अगर हाई टेम्परेचर कहेगा तो वाइब्रेशनल के 2 ऐड कर देते हैं। अभी इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3। डायटोमिक में 3 ट्रांसलेशनल माने थे, 2 रोटेशनल माने थे, वाइब्रेशन के 0 माने थे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए थे 5 टोटल। ट्राई लीनियर में 3 ट्रांसलेशनल माने थे और हमने 2 रोटेशनल माने थे, 2 वाइब्रेशनल माने थे, तो 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ट्राई नॉन लीनियर में 3 रोटेशनल माने थे, 3 ट्रांसलेशनल माने थे, वाइब्रेशन के नहीं माने थे। जिसमें आपने वाइब्रेशन के नहीं माने हैं और क्वेश्चन में हाई टेम्परेचर दिया हो तो वाइब्रेशन के 2 एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। ये लर्न करना पड़ेगा कि वाइब्रेशन के 2 एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। अब हम समझते हैं मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी।
अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, एनर्जी is divided equally among all degree of freedom। तो मैक्सवेल ने हमें बताया कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल की, वो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर बराबर डिवाइड होती है। एंड फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी इज हाफ RT फॉर 1 मोल, जिसमें R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है केल्विन में, एंड हाफ KT फॉर 1 मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल की लेते हैं तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लेते हैं, मोल की लेते हैं तो गैस कांस्टेंट लेते हैं। जैसे उसने बताया हमें कि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो F/2RT होता है। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की हाफ RT थी, तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम की कितनी होगी? F/2RT। ये फॉर्मूला उन्होंने बताया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सपोज हमसे पूछे काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम, तो आंसर आएगा हीलियम यानी मोनोटॉमिक, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए 3, तो 3/2RT। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, एक बार IIT में क्वेश्चन आ गया था। हाइड्रोजन डायटोमिक है तो इसके अंदर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 5/2RT। लेकिन अगर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछे, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो ट्रांसलेशनल तो 3 होते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, तब हमें 3/2RT निकालना पड़ेगा। अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तब 5/2RT करेंगे। तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग हर डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी होती है हाफ RT। तो किसी गैस में अगर F डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी F/2RT। ऐसा हमें मैक्सवेल ने बताया। अब हम समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन गामा एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। गामा एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या रिलेशन होती है? तो हमने पहले इंटरनल एनर्जी का फार्मूला दिया था, पहले NCV डेल्टा T, चेंज इंटरनल एनर्जी NCV डेल्टा T। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा NCVT। N यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है, अब काइनेटिक थ्योरी की वजह से हम गैस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेते हैं, क्योंकि हमने ये माना हुआ है कि उन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है तो काइनेटिक एनर्जी का भी यही फॉर्मूला होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी गैस के अंदर, तो NCVT। और आज हमने पढ़ा मैक्सवेल ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताया F/2RT 1 मोल के लिए, तो N मोल्स के लिए हो गया N/2 N × F/2RT। कंपेयर करें दोनों रिलेशन को तो CV का फॉर्मूला आ रहा है F/2R, तो CP का फॉर्मूला हो जाएगा, CP होती है CV + R, यानी
F/2R प्लस आर, और गामा जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है CP/CV। तो गामा हमने पढ़ा है CP/CV, यानी कि F/2R प्लस आर डिवाइड बाई F/2R। जब हम डिवाइड करेंगे तो F/2R यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2/F। तो गामा एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम में ये रिलेशन होती है। गामा एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम में ये रिलेशन होती है, ये लर्न करनी है, रिलेशन बिटवीन गामा एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, कुछ फॉर्मूले और समझते हैं। CP-CV R होता है, इस फॉर्मूले का नाम है मेयर्स फॉर्मूला। इसको हमने थर्मोडायनामिक्स में प्रूव किया है। CP-CV R होता है और CP/CV गामा होता है। तो CP की वैल्यू आ जाएगी गामा CV माइनस CV इज इक्वल टू R। CV कॉमन ले लिया, गामा -1 इज इक्वल टू R, तो CV की वैल्यू आ जाएगी R/ गामा -1। तो CV और गामा में ये रिलेशन होती है, और CP होता है गामा टाइम CV। इस CV की वैल्यू उठा के यहाँ रख दें, तो CV की वैल्यू यहाँ रख दें, तो गामा R/ गामा -1। ये फॉर्मूले CP/CV निकालने के हैं अगर आपको गामा दिया है। लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, पूरी सबकी वैल्यू याद रखने की। CP/CV की किसी भी गैस की वैल्यू याद रखनी है तो आप एक टेबल बना सकते हैं, उस टेबल से आप सब कुछ सीख जाएंगे। बनाते हैं टेबल। मैं आपको बहुत इजी ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले लिखो मोनो, फिर लिखो डाई, फिर लिखो ट्राई लीनियर। आप कहोगे ट्राई लीनियर क्या होता है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लीनियर होता है। ट्राई नॉन लीनियर क्या होता है? ट्राई नॉन लीनियर जैसे ओजोन का मॉलिक्यूल। डायटोमिक कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन समझ लो, नाइट्रोजन समझ लो। मोनोटॉमिक कौन सी होती है? हीलियम समझ लो, आर्गन समझ लो। तो ये एग्जाम्पल हैं मोनोटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस, ट्राइटोमिक, ट्राई लीनियर और ट्राई नॉन लीनियर के। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था। मोनो के होते हैं 3, डाई के होते हैं 5, ट्राई के होते हैं 7, लीनियर के, नॉन लीनियर के होते हैं 6। अब इसके बाद आप गामा निकालिए। गामा का फॉर्मूला होता है 1 + 2/F। F की वैल्यू यहाँ रखिए, LCM लीजिए, क्या आएगा? 5/3। फिर F की वैल्यू 5 रखिए, LCM लीजिए, क्या आएगा? 7/5। फिर F की वैल्यू 7 रख लीजिए, क्या आएगा? 9/7। फिर F की वैल्यू 6 रख लीजिए, तो आएगा 8/6। इसको क्या कैंसिल नहीं करना है, कर दोगे तो हम CP/CV निकालने में दिक्कत होगी। अब मैं आपको CP और CV याद करने और निकालने का तरीका बता रहा हूँ। वैसे आप CP इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, गामा R/ गामा -1, और CV इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, CV इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं R/ गामा -1। लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ इसको निकालने की। कुछ मत करो, ऊपर की वैल्यू ले लो 5, डिवाइड बाय 2 करो, इनटू R करो, आपको CP मिल जाएगी। और CV निकालने के लिए नीचे की वैल्यू ले लो 3, डिवाइड बाय 2 करो, इनटू R, CV मिल जाएगी। ऐसे ही CP निकालने की ऊपर की वैल्यू ले लो 7, डिवाइड बाय 2 करो, इनटू R, CP मिल जाएगी। और नीचे की वैल्यू ले लो 5, डिवाइड बाय 2 करो, इनटू R, CV मिल जाएगी। ऐसे ही इसके संग करो, ऊपर की वैल्यू ले लो 9, डिवाइड बाय 2 करो, इनटू R, नीचे की वैल्यू ले लो CV निकालने के लिए 7, डिवाइड बाय 2, इनटू R, 8/2 इंटू R। अगर मैं काट देता तो मैं करता 4/2, इसलिए काट कैंसिल नहीं करना है इसे। 8/2 इंटू R, 6/2 इंटू R। तो इस तरीके से आप CP/CV की वैल्यू आसानी से याद कर सकते हैं। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो गामा भी निकलाएगा, CP भी निकलाएगा, CV भी निकलाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर नहीं याद हो रहा है तो 3, 5, 7, 6 याद कर लो। 3, 5, 7, 6 किसी भी गाड़ी का नंबर है,
3 5 7 6 3 5 7 6।